दुनिया वैसे तो संकटों का सामना कर ही रही है और उस पर से एक नया संकट शुरू हो गया, ईरान इजराइल वॉर। होना ही था। और जिस दिन एपिस्टीन फाइल्स खुली थी, देखो दुनिया में कौम है ज्यूज, मुझे उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका वो अनोखा है, मतलब है कुछ स्पेशल है वो। जिस दिन एपिस्टीन फाइल्स खुली थी उस दिन मुझे एक बात का अंदेशा था कि भाई साहब कुछ बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि सीरिया के मामले में दुनिया ने इनका साथ नहीं दिया। जब सीरिया पे हमला करने की बारी आई कि सीरिया के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो दुनिया ने कहा नहीं यार, एक बार तुमने कहा था इराक के पास है, वहां मिला नहीं, तो अब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े। तो अगर कोई प्रेम से आपके साथ ना आए तो डर के तो आएगा ही ना। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, एपिस्टीन फाइल्स के द्वारा इन्होंने सबको अपने कब्जे में कर लिया। यह किसी देश का हमला नहीं है, यह एक जाति का हमला है। यह एक जाति का हमला है। 1929 का जो क्रैश हुआ यूएस में, अमेरिका में, ग्रेट डिप्रेशन, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ना ग्रेट डिप्रेशन। तो जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929, इन्होंने कराया, ज्यूज ने। ये दुनिया में कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि इनको एक चीज इनके हाथ में है, फिनेंस और एजुकेशन। और दो चीजों से बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर 100 नोबेल प्राइज दिए गए हैं तो 95 नोबेल प्राइज यहूदियों के पास गए। संपत्ति, समृद्धि शक्ति के बिना रह ही नहीं सकती। भाई भारत पर इतना हमला क्यों हुआ बार बार? जब भारत कमजोर हुआ। अब यही है इतिहास विषयों को पढ़ने का फायदा। भारत सोने की चिड़िया, यानी सोने की चिड़िया का मतलब ऐसा नहीं कि यहां चिड़िया सोने की उड़ती थी। समृद्धि, समृद्धि। और जब जब भारत कमजोर हुआ, मौर्य राजवंश खत्म हुआ, तो फिर विदेशियों ने हमला कर दिया। शक, कुषाण, हूण। गुप्त राजवंश खत्म हुआ, हूणों ने हमला कर दिया। राजपूत काल में भारत कमजोर हुआ, तुर्कों ने हमला कर दिया। सल्तनत जैसे ही डूबी, तैमूर आ गया 1398, भारत को लूटा। समृद्धि बिना शक्ति के रह ही नहीं सकती। जहां समृद्धि है वहां शक्ति अनिवार्य है। और जब ये तेल मिला 1847 में, आज ये ईरान की हालत थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 1847 में जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, 1847 जब पहली बार दुनिया में तेल मिला, कहां मिला? पेंसिल्वेनिया में। 1860 तेल मिला रोमानिया में। 1910 ईरान, मिडिल ईस्ट। और जिसका ऊर्जा पे कब्जा, जिसका अपने समय की ऊर्जा पे कब्जा, वो दुनिया की महाशक्ति। सिंपल सा नियम है, जिस देश का अपनी समय की ऊर्जा पे कब्जा होगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी, वो दुनिया की महाशक्ति होगा। और यहीं से यहूदियों ने, यहीं से 1897 जियोन मूवमेंट, थियोडर हर्जल,
थियोडर हर्जल, यहूदियों को बचाना है, यहूदियों का देश बनाना है,